हाय एवरीवन, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बताने वाले हैं कि आप लोग भी अगर आप एचडीएफसी में जो है अपने डीबीटी को लिंक करना चाहते हो घर बैठे ही अपने फ़ोन के माध्यम से, तो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरी आने वाली फ्यूचर में वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा दोस्तों। तो चलिए सो बिना देरी के पहले आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा NPCI, ठीक है। यहाँ पे NPCI लिख के जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने पहला ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेज लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हो कि आपके सामने फर्स्ट में ही आपको साइट मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे www.npci.org.in का, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो साइट दिखेगा इस साइट को पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा। इस साइट को दोस्तों आप लोग जैसा ही ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए थोड़ा फिर से पेज लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा फिर से। यहाँ पे जैसे पेज लोडिंग होता है उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे आपको सीडिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे पेज लोडिंग हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। एनपीसीआई से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होते हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए कस्टमर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए गेट हेल्प के नीचे यूपीआई कंप्लेन का ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ से अगर आप लोग कोई भी गलत अगर ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है तो यूपीआई कंप्लेन यहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर ही अगर यूपीआई कंप्लेन कर देते हो तो आपका पैसा रिटर्न भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स कंप्लेन अगर करना चाहते हो, कुछ आपने ऑर्डर किया हुआ है उसका अगर जो है उसमें कंप्लेन करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फास्टैग वगैरह जो स्टेटस वगैरह चेक करना चाहते हो आपका हुआ है या नहीं हुआ है रिचार्ज, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबल का एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप लोग जो है सीडिंग करने वाले हो, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम पहले क्लिक कर लेंगे, ठीक है। भारत आधार सीडिंग इनेबल वाला ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो फिर से आपका पेज लोडिंग होगा और दूसरा पेज यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब तक लोडिंग हो रहा है दोस्तों तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे पेज लोडिंग होता है तो ये वाला पेज आपके सामने इंटर हो जाएगा। वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबल करके यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और साइड में यहाँ पे देखोगे कि आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको आधार सीडिंग डी सीडिंग का, जहाँ से आप लोग सीडिंग को कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड वाला ऑप्शन में आधार यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आता है, जहाँ से आप लोग अकाउंट को चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका कौन सा अकाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे आधार मैपेड स्टेटस, जहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा बैंक में आपका डीबीटी लिंक हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आधार मैपिंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हो कि कितना बार आपका जो है डीबीटी आपने लिंक किया हुआ है दूसरे दूसरे बैंक में, वो यहाँ से इसका हिस्ट्री चेक कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आता है, जहाँ से अगर आप लोग सीडिंग डिसीडिंग करते हो उसका स्टेटस जो है यहीं से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। जिसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे चेक करना है। तो पहले हम सीडिंग करते हैं। तो सीडिंग करने के लिए आधार सीडिंग डिसीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डिसीडिंग का जो है ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे इंटर योर आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना होगा। 4 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे, 4 अंक यहाँ, ठीक है। उसका नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर आधार का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट फॉर आधार वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सीडिंग का भी करना है, तो सीडिंग वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद उसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे बैंक जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे HDFC जहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो देखिए HDFC जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो HDFC बैंक को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ HDFC बैंक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीडिंग टाइप पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर फ्रेश सीडिंग कर रहे हो HDFC बैंक में तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग और ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग का सेम अकाउंट है HDFC में 2 अकाउंट बना हुआ है, अगर अनदर बैंक में आप लोग जो है डीबीटी को लिंक करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और थर्ड वाला ऑप्शन में अगर एक से मल्टीपल अकाउंट है आपके पास ज़्यादा है तो उसमें ये वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अदर बैंक अकाउंट में आपको डीबीटी लिंक करना है तो, ठीक है। अभी हमें फ्रेश सीडिंग करना है तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, कंफर्म अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर लेना होगा इस बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखा देगा। कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको एंटर करना होगा। देन यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही यहाँ से आपका सक्सेसफुली आपका NPCI डीबीटी जो है यहाँ से आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। लिंक होने के बाद दोस्तों इसका आपका लिंक हुआ या नहीं हुआ है उसका स्टेटस चेक
करने के लिए रिक्वेस्ट स्टेटस चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज जो है आपके सामने इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर आधार हमने क्या किया था, सीडिंग किया था, तो सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसका नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद सीडिंग टाइप, यहाँ पे फ्रेश सीडिंग किया था तो फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। और दोस्तों जब आप लोग सीडिंग कर रहे थे, ठीक है, HDFC बैंक में, तो आपका सीडिंग होने के बाद, जैसे आपका कंप्लीट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जो है प्रोवाइड हुआ होगा, तो रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है। कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको सिंपली चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक और पेज यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे जो है डिटेल्स लिखा रहेगा, कौन से बैंक में आपने सीडिंग किया हुआ है, आपका इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।